रिस्टोरेशन ट्रैक्टर। मिर्जापुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में अशोक और प्रकाश नाम के दो दोस्त रहते थे। अशोक दिल का बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रकाश मन ही मन में अशोक पर जलता रहता है। अशोक के पास एक ट्रैक्टर होता है और वो बहुत मेहनत करके अपनी खेती बाड़ी करके पैसे कमाता है। इधर प्रकाश भी खेती बाड़ी करता है, पैसे कमाता है, लेकिन अशोक पर जलन की वजह से उसका सारा ध्यान अशोक को गिराने में ही होता है। एक दिन प्रकाश सोचता है, अरे इस अशोक के बच्चे का मैं क्या करूं? दिन ब दिन इसकी तरक्की ही होती जा रही है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसके ट्रैक्टर को ही खराब करके रख देता हूँ। फिर ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा सोचकर प्रकाश अशोक के पास जाता है और उसे कहता है, अरे अशोक, मुझे कुछ 2 दिन के लिए तुम्हारा ट्रैक्टर चाहिए यार। तुझे तो पता ही है जमीन की मशगत करने के लिए कितनी तकलीफ होती है। हाँ हाँ प्रकाश, तुम ले जाओ मेरा ट्रैक्टर और बिंदास्त यूज करके जब चाहे तब दे देना। ऐसा कहकर अशोक अपना ट्रैक्टर प्रकाश को दे देता है और प्रकाश मन में सोचे मुताबिक उस ट्रैक्टर के पार्ट्स को खराब कर देता है और उसे अशोक के पास ले जाकर कहता है, अरे क्या यार अशोक, तूने बताया नहीं ट्रैक्टर में खराबी है? ये तो काम ही नहीं कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ठीक ही तो था कल तक। ठीक है, रहने दो, मैं देख लेता हूँ। ऐसा कहकर उस ट्रैक्टर को वापस अशोक को देकर प्रकाश घर जाता है और सोचता है, अब देखता हूँ इस अशोक के बच्चे को कैसे काम करता है ये अपने बिगड़े हुए ट्रैक्टर को लेकर। प्रकाश मन में ही खुश होते रहता है कि तभी वो दूसरे दिन अशोक को ट्रैक्टर चलाते हुए देखता है। वो ट्रैक्टर भी बड़े अच्छे से चला रहा था। ये देखकर प्रकाश सोचता है, अरे यार, ये कैसे हो गया? मैंने खुद इसके ट्रैक्टर को खराब किया था और इसने सुधार लिया। शिट, मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। मुझे अब ऐसा कुछ करना होगा कि दोबारा अशोक ट्रैक्टर की तरफ देखे भी ना। ये सोचकर प्रकाश अशोक के ट्रैक्टर में रात को आग लगा देता है। दूसरे दिन सुबह अशोक जब उठ के देखता है तो वो चिल्लाने लगता है, अरे मेरा ट्रैक्टर, अब मैं क्या करूं? मेरा ट्रैक्टर, कैसे मैं अब खेती करूं, खेती में अपना काम करूं? हे भगवान। अशोक को रोता हुए देख प्रकाश मन ही मन में बड़ा खुश होता है, लेकिन अशोक को वो जानता नहीं था। अशोक का वो दिन बड़ा मायूसी में जाता है, लेकिन दूसरे दिन से वो खुद खेत में जाकर मेहनत करने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। ट्रैक्टर वैसे ही धूप और बारिश में खड़ा होकर जंग खाने लगता है। दिन ब दिन वो खराबी होते जाता है, लेकिन अशोक ट्रैक्टर की तरफ ध्यान ना देते हुए खेती में अपना ध्यान लगाता है। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो जितनी मेहनत करता है खेती में फायदा नहीं ले पाता जितना वो ट्रैक्टर की मदद से लेता था। इस वजह से वो बहुत नाराज होता है और सोचता है कि क्या किया जाए। अरे ये क्या, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे उतना फायदा नहीं हो रहा है। कमाई तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे होगा? अब मुझे ट्रैक्टर को ठीक करना ही पड़ेगा। ये सोचकर अशोक अपने ट्रैक्टर को लेकर गैराज में जाता है। उस पर लगा हुआ पूरा जंग वो निकालता है। इंजन के खराब हुए पार्ट्स भी वो निकाल फेंकता है और नए पार्ट्स डालता है। पूरी ट्रैक्टर की बॉडी को रीमोल्ड करके अच्छे से उसे पेंट करता है और नए चक्के लगाकर उसे स्टार्ट करके देखता है, और ये क्या, ट्रैक्टर फिर से नए जैसा हो जाता है और भागने लगता है। अशोक कहता है, चलो, अब ये ट्रैक्टर नए जैसे बन गया है तो इसकी पूजा कर ही लेता हूँ। अशोक अंदर से हार और नारियल लेकर उस ट्रैक्टर की पूजा करता है। इधर प्रकाश चौक पर अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। उसका दोस्त कहता है, अरे प्रकाश, वो तेरा पड़ोसी अब क्या कर रहा है? सुना है उसका आजकल खेती में बहुत नुकसान हो रहा है जब से उसका ट्रैक्टर जल गया। अरे वो अशोक अब खत्म हो गया है। उसके पास ना तो ट्रैक्टर रहा और ना ही मेहनत करने की हिम्मत। उसे तो तुम भूल ही जाओ। वो ऐसे बातें करते ही रहते हैं कि तभी उन्हें एक ट्रैक्टर की आवाज आती है और दोनों मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने से ही अशोक नए ट्रैक्टर को चलाते हुए जाते रहता है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं और अशोक और उसके ट्रैक्टर की तरफ देखते ही रहते हैं। प्रकाश का दोस्त कहता है, अरे ये क्या, ये तो उसी का जला हुआ ट्रैक्टर है ना? ये उसने कैसे किया? अशोक को ट्रैक्टर चलाते हुए देख प्रकाश पानी पानी हो जाता है और देखता है कि कैसे अशोक हिम्मत ना हारते हुए उस जले हुए ट्रैक्टर को फिर से रिस्टोरेशन करके वापस खेती में इस्तेमाल करने लगा है।
सोलापुर नामक गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। महेश खेतों में खेती बाड़ी करता था और अपने बेटे चंदू के साथ खुशी खुशी रहता था। महेश की बीवी पहले ही गुजर चुकी थी। चंदू अपने पापा का ख्याल रखता था। उसके पिताजी खेतों पे काम किया करते थे और चंदू उनके लिए खाना बनाकर खेतों पे लाया करता था। दोनों मिलकर खाना खाते थे और इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी। कुछ ही दिनों में चंदू बड़ा हो गया। एक दिन जब वो अपने पिता के लिए खेतों में खाना लेकर आया तो उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा चंदू, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? पिता की बात सुनकर चंदू ने कहा, पिताजी जैसा आप ठीक समझे, अगर आप कहते हैं तो मैं विवाह कर लूंगा। बस फिर क्या था, चंदू की शादी की तैयारियां होने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी बीवी प्रिया घर आ गई। अब चंदू और उसके पिताजी खेतों में काम किया करते थे और प्रिया यानी चंदू की बीवी खाना लेकर उनके लिए आया करती थी। फिर तीनों मिलकर खाना खाते थे। इसी तरह से जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। कुछ ही दिनों बाद चंदू के पिता बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब अकेला चंदू ही पूरे खेत में काम किया करता था। वो पूरा दिन अपने पिता के ट्रैक्टर पर मेहनत किया करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था। वो खूब पैसे कमा रहा था और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा था। एक दिन गांव का ही व्यक्ति विशेष उसके पास आता है और चंदू से कहता है, अरे चंदू भाई, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी पैसे कमा रहे हो। क्यों ना एक दूसरा ट्रैक्टर ले लो, अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा पुराना हो चुका है। विशेष की बात सुनकर चंदू ने कहा, नहीं भाई, ये ट्रैक्टर भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन इसे मेरे पिताजी लाए थे। मुझे लगता है कि आज भी वो इसमें मुझे आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मैं ये ट्रैक्टर नहीं बेच सकता। मेरे जो भी तरक्की है और अच्छा काम है वो सब इस ट्रैक्टर की वजह से है, जिस पे मेरे पिता का आशीर्वाद आज भी है। ये बात सुनकर विशेष को उस ट्रैक्टर पर लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, हाँ तो ये है इसकी सफलता का राज, ये ट्रैक्टर। क्यों ना मैं इस ट्रैक्टर को ही चुरा लूं और कुछ दिन बाद अपने पास रखकर इसे कहीं और बेच दूंगा। ये सोचकर वो रात को चुपके से चंदू के घर जाता है और उस ट्रैक्टर को चुरा लेता है और सीधा लाकर अपने घर के पीछे छुपा देता है। सुबह उठकर जब वो चंदू के पास जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। चंदू खेतों में उसी ट्रैक्टर के ऊपर आराम से काम कर रहा था। वो बड़ा हैरान होता है कि जिस ट्रैक्टर को वो कल रात चुरा के लाया था, आज वो अपने आप चंदू के पास कैसे पहुंच गया। वो तुरंत जाकर अपने घर पर उस ट्रैक्टर को चेक करता है तो देखता है ट्रैक्टर वहां पर नहीं था। वो बड़ा हैरान होता है। कोई बात नहीं, आज फिर मैं ये ट्रैक्टर चुराऊंगा। ये कहकर वो रात को फिर चंदू के घर जाता है और उस ट्रैक्टर को चुपचाप से चुराकर अपने घर के पीछे लाकर खड़ा कर देता है। दूसरे दिन जब दोबारा वो चंदू से मिलने जाता है तो देखता है कि चंदू उसी ट्रैक्टर पर अपने खेतों में काम कर रहा था। वो बहुत हैरान होता है। कुछ ही दिनों में उसके कुछ ट्रैक्टर जो उसने बेचे थे वो भी खराब हो जाते हैं और उसके सारे ग्राहक आकर उसकी खूब पिटाई लगाते हैं। विशेष अब बहुत गुस्से में था। आखिर इस ट्रैक्टर का चक्कर क्या है? इस बार तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। वो दोबारा चंदू के घर जाकर उस ट्रैक्टर को चुरा लेता है और इस बार घर के पास पार्क करके पूरी रात जागकर उस ट्रैक्टर की निगरानी करता है। तभी जब आधी रात होती है तो वो देखता है ट्रैक्टर खुद ब खुद स्टार्ट होकर चल देता है। विशेष उस ट्रैक्टर के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि ट्रैक्टर अपने आप चंदू के घर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर विशेष को समझ आ चुका था कि उसके ट्रैक्टर में सच में उसके पापा का आशीर्वाद आज भी है। उसके पिता उस ट्रैक्टर की रखवाली कर रहे थे। ये देखकर उसे अपनी गलती पर एहसास होता है। वो ट्रैक्टर से माफ़ी मांगता है और वापस अपने घर चला जाता है। कई बार हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहता है। हमें अपनी मेहनत और नीयत साफ रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।